व्यूअर्स, अगर मैं आपसे कहूं कि स्क्रीन पे दिखाया हुआ ये जो 5 रुपए का सिक्का है, ये 5 रुपए के सबसे रेयर कमेमोरेटिव कॉइन्स में से एक हैं, तो आप में से काफ़ी व्यूअर्स ये सोचेंगे कि ऐसा 5 रुपए का सिक्का तो कॉमन सर्कुलेशन में आपको भी मिला है, तो ये आखिर इतना रेयर क्यों? फिर शायद आप में से कुछ व्यूअर्स ये सोचें कि इस सिक्के में ज़रूर कोई ना कोई एरर होगा जिस वजह से ये सिक्का रेयर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई एरर कॉइन नहीं है। तो आखिर ये सिक्का इतना रेयर कैसे? ये सभी डिटेल्स हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे थीम के सिक्कों को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं जिनके डिजाइन ने मुझे पर्सनली बहुत कंफ्यूज किया था कमेमोरेटिव कॉइन्स का कलेक्शन करते हुए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पार्लियामेंट थीम के सिक्कों की। ये जो डिजाइन है ये कितने ही कमेमोरेटिव कॉइन्स में देखने को मिलता है और वो भी अलग अलग डेट्स में। आप में से कुछ व्यूअर्स के एक दो बार कमेंट भी आए इन सिक्कों को लेकर, और मेरे हिसाब से जो व्यूअर्स कमेमोरेटिव कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं उन्होंने इस बात को जरूर नोटिस किया होगा। लेकिन पार्लियामेंट थीम के इस डिजाइन को स्टडी करने की शायद ही कोशिश की होगी कि आखिर ये इतने सिक्कों में देखने को क्यों मिलता है। तो पार्लियामेंट थीम के इन सिक्कों की डीप डिटेल्स जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि इन्हीं सिक्कों में नजर आता है वो वेरी रेयर 5 रुपए का सिक्का। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन सिक्कों पे और जानते हैं कि कंप्लीट डिटेल्स। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं पार्लियामेंट थीम पे जारी किए गए इन डिफरेंट सिक्कों को। ये 3 अलग अलग डेट्स में जारी किए गए 3 डिफरेंट टाइप्स के कमेमोरेटिव कॉइन्स हैं। आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। 3 अलग अलग डेट्स के साथ साथ ये सिक्के नजर आए 3 डिफरेंट डिनोमिनेशंस में, यानी कि 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। कोई भी ये सोचने पे मजबूर हो सकता है कि कैसे एक डिज़ाइन को इतनी बार यूज़ किया गया, वो भी अलग अलग स्मारक सिक्कों में। तो इस चीज़ को क्लियरली समझने के लिए आपको इन थीम के सिक्कों की हिस्ट्री को अच्छे से समझना होगा। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी कि राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सुशासन, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन के लिए काम करता है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1911 में, जिसे उस समय एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। 1948 में पहली बार कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई यूके में, और वर्ष 1991 को 37वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई भारत में। तो इस इवेंट को कमेमोरेट करने के लिए 1991 में जारी किए गए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस थीम के ये 1 रुपए के सिक्के फॉर जनरल सर्कुलेशन, जिसमें नज़र आया इंडियन पार्लियामेंट का ये डिज़ाइन, क्योंकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी इस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की एक मेंबर है जिसने इस पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। यहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट नोट करने वाला ये है कि जैसा कि इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी 1948 में, तो इस हिसाब से 1991 की इस कॉन्फ्रेंस को 44th कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। लेकिन फिर इसे 37वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ष 1948 से 1961 तक कॉन्फ्रेंस 2 साल में एक बार होती थी, लेकिन उसके बाद टिल डेट ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस एनुअली होती है। इसलिए 1991 में जो इंडिया में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 37वीं कॉन्फ्रेंस कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 2009 में पार्लियामेंट थीम पे जारी किए गए इन 5 रुपए के सिक्कों की। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहली कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी 1948 में, तो इस हिसाब से वर्ष 2008 में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस ने पूरे किए अपने 60 वर्ष, यानी कि डायमंड जुबली। इसलिए 60 ईयर्स ऑफ कॉमनवेल्थ को कमेमोरेट करने के लिए वर्ष 2009 में जारी किए गए इंडियन पार्लियामेंट थीम के ये 5 रुपए के सिक्के। फाइनली बात करते हैं 2012 में जारी किए गए पार्लियामेंट थीम के इन सिक्कों की। आखिर 2009 के केवल 3 साल बाद पार्लियामेंट का ये डिज़ाइन इन सिक्कों में क्यों जारी किया गया? तो ये दोनों जो सिक्के हैं ये कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड सिक्के नहीं हैं, ये एक्चुअल में इंडियन पार्लियामेंट के कमेमोरेटिव कॉइन्स हैं। 26 जनवरी 1950 को इंडियन पार्लियामेंट की स्थापना हुई थी, जिस दिन भारत रिपब्लिक बना। लेकिन इसके 2 साल बाद पहली बार
पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी। इस हिसाब से वर्ष 2012 में इंडियन पार्लियामेंट की पहली लोकसभा ने पूरे किए अपने 60 वर्ष। इसलिए 60 ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट को कमेमोरेट करने के लिए 2012 में जारी किए गए इंडियन पार्लियामेंट थीम के ये 10 रुपए और 5 रुपए के स्मारक सिक्के फॉर जनरल सर्कुलेशन। तो इन तीनों डिफरेंट टाइप्स के कमेमोरेटिव कॉइन्स में जो पार्लियामेंट का डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो ये है कि 1 रुपए के सिक्के में पार्लियामेंट के ऊपर जो इंडियन फ्लैग है वो आपको लेफ्ट डायरेक्शन में दिखेगा और 2009 और 2012 के इन सिक्कों में राइट डायरेक्शन में। और 2009 के सिक्कों में आपको डेट बॉटम में नज़र आएगी और 2012 और 1991 के सिक्कों में टॉप में। सिक्कों के जो ओवर साइड है वो कॉमन कमेमोरेटिव कॉइन्स जैसे ही हैं, जिसमें आपको नज़र आता है अशोक स्तंभ, जिसके नीचे डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन, और लेफ्ट में हिंदी लेजेंड भारत और राइट में इंग्लिश लेजेंड इंडिया। और जैसा कि ये सिक्का 2011 के बाद जारी किया गया सिक्का है, तो इसमें एडिशनली आपको रूपी सिंबल भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मैं आप सभी को वो फैक्ट बताना चाहूँगा कि पार्लियामेंट थीम के केवल यही 2 5 रुपए के सिक्के नहीं हैं, टोटल 3 अलग अलग सिक्के हैं। तीसरे 5 रुपए के सिक्के के बारे में बहुत ही कम व्यूअर्स जानते होंगे, तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं उस तीसरे पार्लियामेंट थीम के सिक्के को, और यही है वो वेरी रेयर 5 रुपए का सिक्का जो बहुत वैल्यूएबल भी है। स्क्रीन पे दिखाए हुए इस रेयर 5 रुपए के सिक्के को आप इन सिक्कों से कंफ्यूज ना करें। ये 2009 और 2012 में जारी किए गए सिक्के हैं, लेकिन स्क्रीन पे दिखाया गया 5 रुपए का सिक्का 1991 में इस 1 रुपए के सिक्के के साथ 37th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस थीम पे जारी किया गया रेयर 5 रुपए का सिक्का है। तो अब बात करते हैं कि ये 5 रुपए का सिक्का आखिर इतना रेयर क्यों है और क्या है इसके स्पेशल फीचर्स। सबसे पहली बात, 1991 के कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस थीम के सिक्के सर्कुलेशन में केवल इस 1 रुपए डिनोमिनेशन में ही नजर आए, जिसका मतलब ये निकल के आता है 5 रुपए का ये सिक्का जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किया गया था। ये एक नॉन सर्कुलेटिंग कॉइन है। जैसा कि हमने पुराने वीडियोस में आपको रेयर 2 रुपी कॉइन RBI 1985 और 2 रुपी टेलीकम्युनिकेशन सिक्कों के बारे में बताया था, जिन पे हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, जिन्हें आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस थीम के ये 5 रुपए के सिक्के 1991 में नजर आए केवल प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स में। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई 5 रुपए का सिक्का अगर प्रूफ सेट्स या UNC सेट्स में जारी किया गया हो तो वो सर्कुलेशन में ना आए, लेकिन ये 5 रुपए का सिक्का उस एक्सेप्शनल सिनेरियो में से एक है, और यही एक मुख्य कारण बना जिस वजह से ये सिक्का आज की डेट में बहुत ही दुर्लभ 5 रुपए के स्मारक सिक्कों में से एक है। इन प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स में 5 रुपए और 1 रुपए के इन सिक्कों के साथ साथ 10 रुपए के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। सबसे खास बात इन प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स की ये है कि इनमें नजर आने वाले तीनों सिक्कों में किसी भी सिक्के में सिल्वर मेटल का यूज नहीं हुआ है, जबकि प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स में हाई डिनोमिनेशन कॉइन्स अक्सर सिल्वर मेटल में नजर आते हैं। लेकिन यहाँ 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के साथ साथ 10 रुपए का सिक्का भी कॉपर निकल मेटल में जारी किया गया था। 2009 के इन सिक्कों में भी प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स नजर आए, जिसमें 5 रुपए के इन सिक्कों के साथ साथ 100 रुपए के हाई डिनोमिनेशन कॉइन्स देखने को मिले। इन सेट्स को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2012 के इन सिक्कों की बात करें तो एज पर माय नॉलेज इनमें प्रूफ सेट्स जारी नहीं किए गए थे, ना ही इन सिक्कों में हाई डिनोमिनेशन के सिक्के नजर आए। हालांकि सर्कुलेशन स्ट्राइक के इन सिक्कों के साथ साथ हैदराबाद मिंट से ब्लिस्टर पैकिंग में नजर आए 5 रुपए और 10 रुपए के अलग अलग सिंगल कॉइन सेट्स, जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो 1991 के ये जो 1 रुपए के सिक्के हैं, इनका मेटल कॉम्पोजिशन है कॉपर निकल और इनका शेप है सर्कुलर। स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो वो है 6 ग्राम्स। स्टैंडर्ड डायामीटर की अगर हम बात करें तो वो है 26 mm। सिक्कों के एज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है रीडेड एज, और सिक्कों के रिम को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आता है टूथड बॉर्डर। 1991 में जारी किए गए जो वेरी रेयर 5 रुपए के सिक्के हैं, उनका मेटल कॉम्पोजिशन भी है कॉपर निकल। स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो वो हैवी वेट 5 रुपए के सिक्के हैं, यानी कि 12.5 ग्राम के सिक्के।
और उनका डायामीटर भी है 31 mm, जो कि नॉर्मल 5 रुपए के सिक्कों से काफ़ी ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंदिरा गांधी के जो 5 रुपए के बड़े सिक्के हैं ये उनके साइज और वेट के सिक्के हैं। इन सिक्कों का शेप है सर्कुलर। इन सिक्कों में जो एज नज़र आता है वो है सिक्योरिटी एज। 2009 और 2012 के इन सिक्कों की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों सिक्कों का जो मेटल कॉम्पोजिशन है वो है निकल ब्रास। इन दोनों सिक्कों का जो शेप है वो है सर्कुलर। स्टैंडर्ड वेट की अगर हम बात करें तो वो है 6 ग्राम्स। और स्टैंडर्ड डायमीटर की अगर हम बात करें तो वो है 23 mm। सिक्कों के एज को अगर आप देखेंगे तो वो है रीडेड एज। और दोनों ही सिक्कों में आपको नजर आता है प्लेन रेज्ड रिम। 10 रुपए के इस सिक्के की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसका शेप भी है सर्कुलर। ये एक बायमेटालिक कॉइन है जिसका जो सेंटर पीस है वो है कॉपर निकल मेटल से बना हुआ, और जो इसका आउटर रिंग है वो बना है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज का। इस कॉइन का जो स्टैंडर्ड वेट है वो है 7.71 ग्राम्स। और इसका जो डायामीटर है वो है 27 mm। सिक्के के एज को अगर आप देखेंगे तो ये है स्मूथ एज, इसे हम प्लेन एज भी कहते हैं। तो ये हुई पार्लियामेंट थीम से जुड़े हुए सभी सिक्कों की कंप्लीट जानकारी। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आप सभी को इन पार्लियामेंट थीम के सिक्कों से जुड़ी हुई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन? और मैं चाहूंगा कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पार्लियामेंट डिज़ाइन के इन सिक्कों में डिफरेंसेस को सभी समझ पाएं और इस वेरी रेयर 5 रुपये कॉइन को भी जान पाएं। और अगर आपने हमारे दूसरे चैनल मियां मिट्टू को अभी तक चेक और सब्सक्राइब नहीं किया है, जहां हम शेयर करते हैं आप सभी के साथ कि सिक्कों के अलावा हम और क्या क्या पैशन फॉलो करते हैं, तो आप ज़रूर इस चैनल को चेक करें ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। तो अब आते हैं वीडियो के उस सेगमेंट में जहां हम डिस्कस करते हैं सिक्कों के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस के बारे में। तो अगर हम सर्कुलेशन में आने वाले सिक्कों की बात करें तो 1991 में जारी किए गए 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो जारी किए गए थे केवल बॉम्बे मिंट से। 2009 में जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो जारी किए गए थे बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। और 2012 के जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो जारी किए गए थे बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। ये सभी सर्कुलेटेड कॉइन्स कॉमन कैटेगरी में आते हैं, तो इनकी कोई खास फेस वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम उस वेरी रेयर 5 रुपए के सिक्के की बात करें जो जारी किया गया था 1991 में और नज़र आया केवल प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में, जो जारी किए गए थे बॉम्बे मिंट से, तो अगर इस वेरी रेयर 5 रुपए के सिक्के का ब्रोकन पीस आपको मिलता है प्रूफ सेट या यूएनसी सेट से, जो कि मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसका प्राइस वेरी करेगा 2000 से 3000 रुपए के बीच, डिपेंडिंग अपॉन कि ये प्रूफ सेट कॉइन है या ये यूएनसी सेट कॉइन है। 1991 के कंप्लीट प्रूफ सेट की अगर हम बात करें जो कि जारी किया गया था बॉम्बे मिंट से, इसमें नजर आए थे 10 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्के। इस प्रूफ सेट का उस टाइम में इशू प्राइस था केवल 160 रुपए, और आज की डेट में ये प्रूफ सेट आपको मिलेगा लगभग 7000 से 8000 रुपए तक का। और यूएनसी सेट की बात करें तो उसका इशू प्राइस था 110 रुपए, और ये आज की डेट में आपको मिलेगा लगभग 5000 से 6000 रुपए तक का। 2009 में जारी किए गए 60 ईयर्स ऑफ कॉमनवेल्थ के जो सिक्के हैं वो भी नजर आए थे प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स में 100 रुपीज और 5 रुपीज डिनोमिनेशन में फ्रॉम कैलकाटा मिंट। प्रूफ सेट का इशू प्राइस था 2740 रुपए, और ये आपको आज की डेट में किसी अच्छे कॉइन डीलर से मिलेगा लगभग 3000 से 3500 रुपए तक का। लेकिन यहीं अगर हम यूएनसी सेट की बात करें तो इसका इशू प्राइस था 2310 रुपीज, और आज की डेट में ये यूएनसी सेट आपको मिलेगा लगभग 2500 से 3000 रुपए तक का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2012 में जारी किए गए जो 60 ईयर्स ऑफ पार्लियामेंट थीम के 5 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के हैं, उनमें प्रूफ सेट्स देखने को नहीं मिलते हैं। उनमें नजर आते हैं सिंगल कॉइन यूएनसी सेट्स फ्रॉम हैदराबाद मिंट। तो जो 10 रुपए का सिंगल कॉइन यूएनसी सेट है उसका जो इशू प्राइस था वो था 360 रुपए, और आज की डेट में ये यूएनसी सेट आपको किसी अच्छे कॉइन डीलर से मिलेगा लगभग 600 रुपए के करीब। और जो 5 रुपए का सिंगल कॉइन सेट था उसका इशू प्राइस था 312 रुपए, और इसका आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 500 रुपए के करीब। तो ये हुई इन सिक्कों की कंप्लीट प्राइस डिटेल्स। तो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा #ABC ऑफ कॉइन्स के बारे में, यानी कि आपकी बाइंग कॉस्ट ऑफ कॉइन्स। कमेंट सेक्शन में आपको टॉप में कमेंट नजर आएगा #ABC ऑफ कॉइन्स के नाम से। आपको क्या करना है कि अगर वीडियो में दिखाए गए सिक्कों में से आपके पास कोई सिक्का है जो आपने कभी परचेज किया है, तो उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस बताएं उस कमेंट के रिप्लाई में, ताकि आगे फ्यूचर में बाकी व्यूअर्स को उनके कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड हेल्प हो।
जो व्यूअर्स चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इंफॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा चैनल हेड्स एंड टेल्स। और साथ ही साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में, जिसमें पार्टिसिपेट करने से आप जीत सकते हैं एक यूएनसी सेट कॉइन। तो जरूर इस चैनल को चेक करें। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, कैसी लगी आपको पार्लियामेंट थीम से जुड़ी हुई डिटेल जानकारी? आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।